हेलो नमस्कार। एसएससी एमटीएस और हवलदार 2022 में 10th पास के लिए 11,000 प्लस पदों पर भर्ती आ चुकी है। एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। डिस्क्रिप्टिव को हटा लिया गया है। फिजिकल टेस्ट कुछ लोगों को देना है, कुछ को नहीं देना है। तो किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये चीज़ें समझेंगे। साथ ही समझेंगे इंपॉर्टेंट डेट, एज रिलैक्सेशन, कितनी वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसीज़ को पूरी डिटेल में, और फोटो पर डेट लगानी या नहीं लगानी है, करेक्शन विंडो, और लास्ट में एग्ज़ाम डेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एसएससी की साइट पर 18 जनवरी 2023 का ये एमटीएस और हवलदार के लिए नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने पहले चीज़ आएगी, वो आएगी एक पीडीएफ जिसमें कि इम्पोर्टेंट डेट दी हुई है। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए पेमेंट के अलग अलग ये ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्शन विंडो सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम कोई मिस्टेक कर दी है तो 23 फरवरी और 24 फरवरी को आप इसके लिए 2 दिन जो भी चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की बात की जाए तो अभी तक अप्रैल 2023 शेड्यूल है। जो फिक्स डेट होती है वो आपको मार्च के आसपास पता चल जाएगी कि कौन सी डेट को एग्ज़ाम होने वाला है। अब अगली चीज़ देख लेते हैं, वैकेंसीज़ कितनी है। एमटीएस के लिए अप्रोक्सीमेटली 10,880 वैकेंसीज़ हैं, और हवलदार जो पद होता है सीबीआईसी और सीबीएन में, उसके लिए 529 वैकेंसीज़ हैं। और इसकी जो डिटेल वैकेंसी है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, तो तब तक बने रहिए। और अगली जो चीज़ है वो देख लेते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी 10th पास होनी चाहिए। कब तक पास होनी चाहिए, इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई की 17 फरवरी 2023 से पहले पहले आपके पास 10th के जो रिजल्ट है वो होना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में जो अगली चीज़ है वो है एज को लेकर के। एज क्राइटेरिया कब से है, 1 जनवरी 2023 से इसके लिए एज काउंट की जाएगी। दो अलग अलग, जैसे एमटीएस और जो हवलदार है सीबीएन में उसके लिए 18 से 25 का ग्रुप है, और जो हवलदार की पोस्ट है सीबीआईसी में उसके लिए 18 से 27 का एक ग्रुप है। कुछ एमटीएस की भी पोस्ट है जिसके लिए ये 18 से 27 का है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिलता है। एज के लिए ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फॉर्म फीस की बात की जाए तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपये फॉर्म फीस लगेगी। एससी एसटी के सभी, चाहे मेल हो फीमेल हो, उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। और जो फीमेल कैंडिडेट है, चाहे वो जनरल की है, ओबीसी की है, एससी एसटी की है, सबके लिए फॉर्म फ्री है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम कोई गलती कर दी है तो उसको करेक्शन के लिए आपको 23 और 24 फरवरी का टाइम मिलेगा, जिसमें कुछ चार्जेस लगेंगे। अगर आप पहली बार चेंज कर रहे हो तो आपको 200 रुपये देने हैं, दूसरी बार चेंज के लिए 500 रुपये देने पड़ेंगे। इसमें ध्यान रखें कि इसमें आप फीमेल भी हो तब भी आपको या एससी एसटी से हो तब भी आपको 200 और 500 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। ये करेक्शन के चार्ज हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, यानी जो एग्ज़ाम का स्कीम क्या रहने वाला है। एमटीएस के लिए सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, और अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए जाते हो तो आपको फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा। साथ ही इस बार बड़ा बदलाव ये किया कि पहले पेपर हिंदी और इंग्लिश में होता था, अब 13 रीजनल लैंग्वेज में भी ये पेपर हो जाएगा। और ये वो रीजनल लैंग्वेज है, एक दो ऐसे आप हिंदी के आगे जो इनका कोड है वो कोड देख सकते हैं। चलिए अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चेंज है एग्ज़ाम पैटर्न में, जो बदलाव, डिस्क्रिप्टिव हटा लिया है पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसमें मैथ्स और रीजनिंग के 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 45 मिनट का ये पेपर होगा। ये पूरी तरीके से क्वालिफाइंग नेचर कर दिया। अब इसके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, मार्क्स से जोड़ेंगे सिर्फ जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस और इंग्लिश के। 150 नंबर का पेपर होगा, उसी में से आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। पहला सेशन क्वालिफाई करना ज़रूरी है। दूसरे सेशन में, पहले में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दूसरे में नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो ये पूरा सार हो गया जो भी एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, और डिस्क्रिप्टिव अब पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अगर आपने ये फेज क्लियर कर लिया तो अब आपका फिजिकल टेस्ट होगा सिर्फ हवलदार वालों के लिए। एमटीएस के लिए कोई फिजिकल नहीं है। हवलदार के लिए एक 1600 मीटर की वॉकिंग होगी 15 मिनट में, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1 किलोमीटर होगी 20 मिनट में, यानी आपको नॉर्मल वॉक करनी है। और उसके बाद में अगली चीज़ देख ली जाए, जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या चीज़ें पूछी गई है। आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो चेस्ट है वो 81 होनी चाहिए, और फुला के 5 सेंटीमीटर का गैप आना चाहिए। फीमेल के लिए क्या है कि हाइट है 152 और वेट 48 केजी होना ज़रूरी है। 2 किलो का वो रिलैक्सेशन मिल जाता है, वो जो भी चीज़ें हैं। अब आपके फिजिकल के लिए नीचे जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे आप अच्छे से देख सकते हैं। कहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा,
क्या क्या चीज़ें वहाँ पे लेके जानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें हैं इसके लिए। और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट, क्या फॉर्म अप्लाई करते टाइम फ़ोटो पर डेट लगानी है या नहीं लगानी है? तो आपको नहीं लगानी है। अगर आप लगा भी देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एक्सेप्ट होने वाली फ़ोटो है वो ऐसी आपकी एक नॉर्मल फ़ोटो होनी चाहिए। रिजेक्ट कौन कौन सी हो सकती है वो देख लेते हैं। अगर आपकी फ़ोटो में एक्स्ट्रा कलर है, आपने ज़्यादा क्लोज लगा दी है, हेट या कैप पहन रखी है, या फिर हो गई है आपकी फ़ोटोज़ ब्लर, अगर ऐसा कुछ है तो आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो सकती है फ़ोटो की वजह से स्पेशली। और जो लोग नज़र का चश्मा लगाते हैं उनके लिए कुछ ख़ास है कि ये देख लीजिए, जो सबसे लास्ट वाली फ़ोटो है, नज़र का चश्मा लगाते हो तो फ़ोटो लेते टाइम आपको उसको उतार देना है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी जो भी दिया गया है कि फ़ोटो डार्क नहीं होनी चाहिए, आपने गॉगल्स नहीं लगाए होने चाहिए, वो सब चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं जो आपकी हवलदार की वैकेंसीज़ है डिटेल में। 529 वैकेंसी है। EWS के लिए 50 है, अनरिजर्व के लिए 201 है, SC के लिए 106 है, ST के लिए 29 वैकेंसी है, और OBC के लिए 143 वैकेंसीज़ है। और जो एक्स सर्विसमैन के लिए 10% रिलैक्सेशन है। ये हो गई वैकेंसीज़ की डिटेल। MTS और हवलदार के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। एग्ज़ाम पैटर्न को हमने समझ लिया। अगर इसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई, तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।